सवाल नंबर 1, चाय के साथ बेसन से बनी चीज़ क्यों नहीं खानी चाहिए? दरअसल अधिकतर लोगों को चाय के साथ पकोड़े और नमकीन खाना बहुत पसंद होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि चाय के साथ खाया जाने वाला नाश्ता अधिकतर बेसन का बना हुआ होता है। आप जान लीजिए कि चाय के साथ बेसन से बनी चीज़ें खाने से पाचन संबंधी समस्या हो सकती है। चाय के साथ बेसन के प्रोडक्ट लेने से खाने से मिलने वाले पोषक तत्वों की संख्या कम हो जाती है, क्योंकि यह पोषक तत्वों को अवशोषित करने की क्षमता को कम कर देता है। सवाल नंबर 2, रोजाना दिन में सोना खतरनाक क्यों माना जाता है? दरअसल दिन में सोने से आपके डाइजेस्टिव एंजाइम पर असर होता है और इससे खाना सही से नहीं पच पाता है। साथ ही यह बाकी समय के लिए ब्लोटिंग पैदा करता है, जिससे आप बिना खाए पिए भी हर समय भारी भारी महसूस करेंगे। इसके अलावा यह आप में क्रेविंग भी बढ़ाएगी, जो कि आपके लिए कई समस्याओं का कारण बन सकता है। इसके अलावा दिन में सोने से मोटापा तेज़ी से बढ़ता है। दिन में सोना जहां डाइजेशन को ख़राब करता है, वहीं मेटाबॉलिज्म ख़राब करता है, जिससे मोटापा तेज़ी से बढ़ता है। इसके अलावा यह बेमतलब की भूख पैदा करता है, जिससे मोटापा तेज़ी से बढ़ता है। हर रात पर्याप्त नींद लेना भी आपके हार्मोन के स्तर और उत्पादन से जुड़ा होता है। अगर आप पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं, तो स्वस्थ आहार खाना विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। जब आप दिन में सोते हैं, तो यह रात की नींद में गड़बड़ी पैदा करती है। इससे हार्मोन असंतुलन होता है, इससे आपका मूड खराब होता है और कई बार आप डिप्रेस महसूस करते हैं। इसके अलावा बहुत अधिक सूजन आपके शरीर के लिए अच्छी बात नहीं है और लगातार पर्याप्त नींद न लेना जो एक समस्या हो सकती है। दिन में सोना शरीर में सूजन को बढ़ाता है, इसलिए यह ब्लोटिंग पैदा भी करती है। सवाल नंबर 3, पपीते के साथ क्या खाना जहर बन जाता है? दरअसल पपीता और नींबू का एक साथ सेवन अच्छा नहीं माना जाता है। यदि आप सलाद में पपीता खाते हैं, तो उसमें नींबू का रस न डालें, इससे यह जहरीला हो सकता है। नींबू और पपीता एक साथ खाने से हीमोग्लोबिन का असंतुलित हो सकता है और व्यक्ति एनीमिया का शिकार हो सकता है। इसलिए भूलकर भी पपीता और नींबू का एक साथ सेवन न करें। इसके अलावा पपीते की तासीर गर्म, जबकि दही की तासीर ठंडी होती है, इसलिए पपीता खाने के तुरंत बाद दही खाने से परहेज करना चाहिए। अगर आप पपीता खाएं तो 1 या 2 घंटे बाद ही दही का सेवन करें। ठंडे और गर्म का यह कॉम्बिनेशन सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है और आप बीमार पड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त नींबू की तरह संतरा भी खट्टा होता है। फ्रूट सलाद में संतरा और पपीता एक साथ मिलाकर खाना नहीं चाहिए। यह जहर जैसा असर कर सकता है और आपकी सेहत को खराब कर सकता है। इसलिए पपीते के साथ संतरे का सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा पपीता और टमाटर का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं माना जाता है। इन दोनों का एक साथ सेवन जहरीला साबित हो सकता है, इसलिए पपीता और टमाटर एक साथ नहीं खाना चाहिए। सवाल नंबर 4, शुगर के मरीजों को क्या करना तुरंत छोड़ देना चाहिए? दरअसल डायबिटीज़ से ग्रसित लोग अक्सर सिर्फ मीठे और चिकनाई वाली चीज़ों से परहेज करते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि बाहर तैयार किए गए सभी प्रकार के भोजन व अन्य खाद्य पदार्थ डायबिटीज़ के लक्षणों को बढ़ाने का काम करते हैं। इसलिए अपने घर पर पका शुद्ध भोजन ही खाएं। इसके अलावा बढ़ते डायबिटीज़ को नियंत्रण करना है, तो आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि आप किस समय सो रहे हैं और किस समय जाग रहे हैं। डायबिटीज़ से ग्रसित लोग जो रात को देर तक जागते हैं और सुबह देर तक सोते हैं, अक्सर उनका ब्लड शुगर प्रभावित रहता है। इसके अतिरिक्त मधुमेह के मरीजों को अक्सर चीनी और अन्य मीठे खाद्य पदार्थ छोड़ने की सलाह दी जाती है और ऐसे में कुछ लोग आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल करने लग जाते हैं। हालांकि कभी कभार आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल करना सही है, लेकिन अगर आप अत्यधिक मात्रा में इसका सेवन कर रहे हैं, तो यह नुकसानदायक हो सकता है। इसके अलावा डायबिटीज़ के मरीजों के लिए ज़रूरी है कि वह अपना खाना समय पर खाएं। अगर डायबिटीज़ का कोई रोगी खाना खाते समय तुरंत सो रहा है या बिस्तर पर लेट रहा है, तो ऐसे में शुगर बढ़ सकता है। हमेशा खाना खाने के बाद कुछ कदम चलना चाहिए। सवाल नंबर 5, पेट की गर्मी को दूर करने का घरेलू उपाय क्या होता है? दरअसल अगर आप पेट में गर्मी हो रही है, तो केला खाएं। केले में पोटेशियम ज़्यादा होता है, जिससे एसिड कंट्रोल रहता है। केले में पाए जाने वाला पीएच तत्व पेट से एसिड को कम करता है। इससे पेट में एक चिकनी लेयर बनती है और गर्मी से राहत मिलती है। केले में फाइबर भी काफ़ी मात्रा में होता है, जिससे पाचन सही रहता है। इसके अलावा पुदीने के पत्ते खाने से पेट का एसिड भी कम होता है। 1 गिलास पानी में पुदीने की कुछ पत्तियां डालकर उबाल लें। अब इसे ठंडा होने पर पिएं।
इसके अतिरिक्त पेट की गर्मी को शांत करने के लिए खाने के बाद सौंफ और मिश्री खाएं। इससे पेट में होने वाली जलन शांत हो जाएगी। सौंफ खाने से एसिडिटी की समस्या भी दूर हो जाती है। सौंफ को पानी में उबालकर भी पी सकते हैं। इसके अलावा पेट की गर्मी के लिए नाश्ते में रोजाना 1 कप ठंडा दूध पिए। दूध में कैल्शियम होता है जो आपके पेट की गर्मी को ऑब्जर्व कर लेता है और ठंडक पहुंचाता है। इसके अतिरिक्त खाली पेट तुलसी के पत्ते खाने से पेट में पानी की मात्रा बढ़ेगी। इससे पेट का एसिड भी कम होता है। तुलसी के पत्तों से मसालेदार खाना आसानी से पच जाता है। रोज़ सुबह 5 से 6 तुलसी के पत्ते खाने चाहिए। सवाल नंबर 6, प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारियां होती है? दरअसल ज़्यादातर लोग शरीर में प्रोटीन की कमी को सिर्फ मांसपेशियों और वजन से जोड़कर देखते हैं, लेकिन प्रोटीन की कमी होने पर हड्डियां भी कमज़ोर हो सकती हैं। वहीं इसी वजह से आपको फ्रैक्चर होने या हल्की सी चोट लगने पर हड्डियों के टूटने का खतरा भी रहता है। प्रोटीन की कमी से आपके लीवर पर भी गंभीर असर पड़ता है। इसकी वजह से लीवर की कोशिकाओं में फैट बढ़ने लगता है और आपको फैटी लीवर की समस्या हो सकती है। वहीं लंबे समय तक यह स्थिति बनी रहे तो इसकी वजह से लीवर डैमेज भी हो सकता है। सवाल नंबर 7, पाचन तंत्र सही रखने के लिए कौन से फल खाने चाहिए? दरअसल सेब स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हेल्दी होता है। इसका सेवन आप पाचन संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए भी कर सकते हैं। हम आपको बता दें कि सेब में पेक्टिन फाइबर होता है जो कब्ज और दस्त जैसी परेशानी को दूर करने में प्रभावी होता है। साथ ही यह कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी कम करने में असरदार है। इसके अलावा पेट पाचन शक्ति को सुधारने में प्रभावी होता है। यह पेट में अल्सर, कब्ज, दस्त और पाचन संबंधी अन्य समस्याओं को दूर कर सकता है। अगर आप दस्त, जैली से परेशानी से जूझ रहे हैं तो केले का सेवन कर सकते हैं। इससे पेट को काफ़ी फ़ायदा मिलता है। इसके अतिरिक्त कीवी पेट को स्वस्थ रखने के लिए काफ़ी हेल्दी माना जाता है। कीवी में एक्टिनिडीन नामक एंजाइम होता है जो पाचन के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद माना जाता है। हम आपको बता दें कि कीवी में 20% फाइबर होता है। यह पाचन को स्वस्थ रखने के साथ साथ कोलन स्वास्थ्य के लिए भी प्रभावी होता है।